बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबाए अरबी पंजुम, अब मैं आपके सामने मुख्तारात के हवाले से दर्स पंजुम और 5वां सबक पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद कि आप तलबा पूरी तवज्जो मबज़ूल करके इस सबक को सुनोगे। जैसा कि मैंने दर्स राबे में और चौथे सबक में आपको ये बतलाया है कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुख्तारात के दोनों चीज़ों का आगाज़ कुरान करीम की दो मुख्तलिफ़ सूरतों के मुख्तलिफ़ रुकूआत से शुरू किया और ये वाज़ेह फरमाया कि कुरान करीम ही अरबी ज़ुबानो अदब का मस्दर अव्वल, मस्दर असासी और बुनियादी सरचश्मा है। बल्कि यूँ कहा जाए तो मुबालगा ना होगा कि कुरान करीम ही सारे उलूम व फ़नून जो राइज मुरव्वज हैं सब ही की बुनियाद मस्दर अव्वल और असास हैं। इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ और मेरा दिल ये चाह रहा है कि आपके सामने अरबी ज़ुबान व अदब के मस्दर अव्वल कुरान करीम से मुताल्लिक भी चंद बातें पेश करता चलूँ। चुनांचे मैं ये कहूँगा कि इन्नल कुरानल करीम अव्वलु किताबिन दुव्विना फिल लुगतिल अरबिय्यह फदिरासतुहु ज़रूरियतुन व लाज़िमतुन व हतमियतुन व ला बुद्दियतुन। कि कुरान करीम सबसे पहली वो किताब है जो लुग़त अरबिया अरबी ज़ुबान में मुदव्वन की गई है और उसका गहराई व गिराई, उम्क़ और दिक्कत नज़री और ईमान फ़िक्री के साथ मुताला अदब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए और अरबी ज़ुबान के अदब से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए अज़हर ज़रूरी है। यहाँ एक बात ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि हम और आप ये समझते हैं कि अदब सिर्फ लुग़त अरबिया का है। नहीं, अदब सारी ज़ुबानों का है। सारी लुग़ात और बोलियों और भाषाओं का अपना अपना मखसूस अदब है, उसका अपना दायरे कार है, उसकी अपनी ताबीरात हैं, उसके अपने इजहार माफी ज़मीर के असालीब हैं, लबो लहजात हैं, ये मुख्तलिफ हैं। जिस तरह अरबी ज़ुबान का अपना एक मखसूस अदब है, उसका अपना एक मखसूस दायरे कार है। यह और बात है कि अरबी ज़ुबान का अदब सारे आदाब में सबसे बुलंद बाला, अरफा व आला है और मेयारी है, और क्यों करना होगा। यह अदब किसका है? हादा अदबु अल-लुगतिल अरबिय्या व हादा अदबु लुगतिल कुरानिल करीम व हादा अदबु लुगतिर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमा अन्नकुम तारिफून मारिफतन जय्यिदा व हादा शैउन ला यख्फा अला अहदिन मिनल उलमाई वत्तुल्लाब वद्दारिसीन। बहरहाल कुरान करीम का मुताला दिक्कत नज़री और ईमान नज़री के साथ क्यों ज़रूरी है?
अदब पढ़ने वालों के लिए, खासकर अरबी जुबान का अदब। हम इस वक्त अरबी जुबान का अदब पढ़ना चाहते हैं, उसकी अदीबाना हैसियत से जांच पड़ताल करना ही नहीं चाहते, बल्कि उसके अंदर हम दस्तरस भी हासिल करना चाहते हैं। यह हमारा मतम है नजर और यह हमारा मकसद है बुनियादी। तो सब फारसी जुबान है, एक जुबान है, अंग्रेजी जुबान है, वो एक जुबान है, हिंदी जुबान है, वो भी एक जुबान है, और भी बहुत सारी लुगात, जुबानें और भाषाएं हैं। तो उनका भी अपना अपना मखसूस अदब है। अदब अल-लुगातिल फारसिया, अदब अल-लुगा अल-हिंदिया, अदब अल-लुगातिल गुजरातिया, अदब अल-लुगातिल कश्मीरिया, अदब अल-लुगा अल-इंग्लिजिया, वमा इला ज़ालिका मिन आदाबिल लुगातिल उखरा अर्राइजा अल-मंतूक़ा फी साइरिल आलम। अरबी जुबान, फारसी जुबान का अदब, हिंदी जुबान का अदब, उसके उदबा, उसके शुअरा, उसके फुसहा बुलागा। लेकिन हमें इन सब से कोई बहस नहीं। जहां लफ्ज़े अदब बोला जाता है तो तलबा के जहनों में एक मखसूस माना और मफहूम आने लगता है और उसी की तरफ तलबा के अज़हान का तबादुर होने लगता है। हमें अपने अज़हान को वुसअत देने की जरूरत है और अज़हान को हमें बहुत तेज रफ्तार बनाने की जरूरत है। तरक्की का दौर है, साइंसी दौर है, इजादात का दौर है, मुख्तराआत का दौर है, अक्ल की नुमाइशों का दौर है, अक्लों की अफजाइश का दौर है। उसमें अफजाइश होनी चाहिए, उनमें नुमो होना चाहिए, उनमें जिला पैदा होना चाहिए, उनके अंदर तरक्की होना चाहिए। और ये जिला पैदा होगा कुरान करीम के मुताला से, उसकी तफसीरों को पढ़ने से, उसकी अदबी खूबियों को जानने से, उसकी सब सारी फसाहतों और बलागतों का मेयार जानने से। कुरान करीम का मुताला क्यों जरूरी है? लिअन्नहु मज़हरुल हयातिल अक़लियति वल हयातिल अदबियति इंदल अरबी फी अवाखिरिल क़र्नि सादिस व अवाइलिल क़र्नि साबिअ लिल मसीह। क्योंकि कुरान करीम ही अरबों के नजदीक 6वीं सदी ईसवी के अवाखिर में और 7वीं सदी ईसवी के अवाइल में हयात अक़लिया और हयात अदबिया का मज़हर रहा है। मजीद मैं ये कहूंगा कि इन्नल कुरानल करीम हुवा वादिउल फन्नि नसरिल फन्नी व मंबउल मआनी वल असालिब वल मआरिफ अल्लती शात फी अदबी ज़ालिकल अस्र। कुरान करीम ही नसर फन्नी का वाज़े व मूजिद है और उन मानी उलूम व फ़नून का भी सरचश्मा है जो उस दौर के अदब में शाये, ज़ाये, राइज और मुरव्वज थे। और इसलिए भी कि इन्नल कुरानल करीम नज़ल बिउस्लूबिन बदीइन ला अहद लिल आदानी वला लिल अज़हानी मिन क़ब्ल। कुरान करीम ऐसे अनोखे व निराले उस्लूब में का नुज़ूल हुआ है। कुरान करीम का नुज़ूल ऐसे अनोखे अलबेले और अछोते उस्लूब में हुआ है कि कानों और ज़हनों के लिए इस जैसे अनोखे उस्लूब कबल अनोखे उस्लूब को इससे पहले कभी कोई साबिका नहीं बढ़ा था। इसलिए कुरान करीम हमारे लिए सब कुछ है, उससे हम अपने आप को दूर रखकर कभी भी अपनी अरबी जुबान की तहरीर व तकरीर में कमा हक़्क़हू कामयाबी को नहीं पा सकते हैं। इसलिए कुरान करीम को हमें चाहिए कि हम कुरान करीम को अपनी सर आंखों पर रख के और उसको अपने लिए सब कुछ समझें और उसके उलूम और फ़नून की
दरिया में गौता जनी करें और मोतियों को, यवाकित और लाली को निकाल कर बाहर लाएं, खुद भी इस्तेफादा करें, अक़वाम आलम के सामने भी कुरान करीम की इन चीजों को पेश करें। बहरहाल कुरान करीम की चंद खुसूसियात व इम्तियाजात हैं जो दीगर आसमानी किताबों पर उसे हासिल है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है जिसे क़यामत तक आने वाली इंसानियत की सलाह व फलाह के लिए उतारा गया है और नाजिल किया गया है। दीगर आसमानी किताबों को मखसूस इलाकों और मखसूस कौमों और मखसूस जमानों के लिए भेजा गया था, उतारा गया था, लेकिन कुरान करीम रूए जमीन पर बसने वाली सारी ही कौमों की किताब है। उसका दायरे ज़मान व मकान, उसका दायरा ज़मान व मकान की हदबंदियों से बिल्कुल आज़ाद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को हर एतबार से कामिल व मुकम्मल बनाया है और उसमें अनगिनत खुसूसियात वदियात फरमाई है। जिस तरह दीगर अंबिया के मुकाबले में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनागा खुसूसियत अता फरमाई गई है, इसी तरह इस नबी आखिरुज़्ज़मा को अता की गई है कि उसे किताब कुरान मजीद भी दी गई है और इस उम्मत मोहम्मदिया को भी बेशुमार खुसूसियात हासिल है। कुरान मजीद मुख्तलिफ एतबार से खुसूसियात का हामिल है। कुरान की खुसूसियात उसलूब और अंदाज़े बयान के एतबार से भी हैं और मवाद व तालीमात के एतबार से भी है। कुरान अपनी महफूजियत के लिहाज से भी दीगर आसमानी किताबों से मुमताज हैं और कामिल व मुकम्मल होने के एतबार से भी मुमताज है। कुरान मजीद की पहली खुसूसियत यह है कि पिछली आसमानी किताबें मखसूस ज़माने और मखसूस इलाके के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान पूरे नवे इंसानी के लिए है, खा उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते से हो या किसी भी कौम से हो। आलमगीरियत और ज़मान व मकान की लामहदूदियत कुरान करीम का खुसूसी इम्तियाज है। इरशाद खुदाबंदी है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान करीम की दूसरी खुसूसियत उसकी जामइयत व कामिलियत है। कुरानी तालीमात इंसान के तमाम शोबाहाए जिंदगी में रहनुमाई करती है। एतक़ादी, अमली, ज़ाहिरी, बातिनी, इनफरादी, इज्तिमाई, कौमी और बैनुल अक़वामी हर शोबे में कुरान मजीद इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई करता है। कुरान करीम की तीसरी खुसूसियत उसकी अपनी आफाकियत है, उसकी अपनी आलमगीरियत है। कुरान चूंकि क़यामत तक आने वाले तमाम ही इंसानों के लिए दस्तूर हयात हैं, इसलिए उसकी तालीमात से हर जमाने के लोग हर लाइन से रहबरी और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुरान की चौथी खुसूसियत मैं आपको बताता चलूं, कुरान मजीद अल्लाह पाक का आखिरी हिदायतनामा है, जिसके बाद वही इलाही का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। और अल्लाह पाक ने भी खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जो लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुनकिर ही नहीं, बल्कि वो आप अलैहिस्सलाम के इस खत्म नबूवत वाले इस्लामी बुनियादी अकीदे को मस्ख ही नहीं करना चाहते, बल्कि बहुत सारे जमाने में मुद्दईयान नबूवत भी पैदा हुए। गुलाम अहमद कादियानी कौन है और दीगर दो दज्जाल पैदा हो रहे हैं, जो कज़्ज़ाब पैदा हो रहे हैं।
वो झूठे झूठे नबूवत के दावे कर रहे हैं और दावेदार बने हुए हैं। वो दुनिया की चंद कौड़ियों के खातिर और वो अपने पेट को पालने के लिए और रोजी रोटी में और आला रहन सहन को पाने के लिए, तरक्की करने के लिए इस तरह के जरखेज गुलाम बने हुए हैं और चंद कौड़ियों में ईमान को फरोख्त करके अल्लाह की नाराजगी मोड़ ले रहे हैं और जहन्नम का ईंधन बने जा रहे हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह मिन हाउलाइ दज्जालीन अल-कद्दाबीन अल-खुबसा। इस लिहाज से भी कुरान करीम को खातमुल कुतुब समाविया का एजाज हासिल है। बंदा तफसील में नहीं जाते हुए कुरान करीम की 5वीं खुसूसियत की तरफ इशारा कर रहा है कि कुरान की एक अहम खुसूसियत यह भी है कि उसने पिछली सारी आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया। कुरान के बाद दीगर आसमानी किताबों पर ईमान लाना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें मनसूख मानना भी जरूरी है। वो काबिल एहतराम तो जरूर हैं, लेकिन कुरान आने के बाद वो काबिल अमल नहीं रही। अब हिदायत इसी एक किताब से हासिल हो सकती है, जो उसे छोड़कर दीगर किताबों में हिदायत का मुतलाशी होगा वो कभी राहयाब नहीं हो सकता है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में यह इरशाद फरमाया है कि तरक्तु फीकुम अमरैन औ सकलैन औ शैअैन इन तमस्सक्तुम बिहिमा फलन तज़िल्लु बअदी अबदा अहदुहुमा किताबुल्लाहि व सानीहिमा सुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद आ रहा है, उसे भी पेश करता चलूं। आज हमने कुरानी तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया, नबी की सुन्नतों को के तारिक हम बने, फितनों में मुब्तला हुए और मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से आज ये इंसानी काफिला और इंसानियत गुजर रही है। कुरान करीम के दामन को मजबूती से थामने की जरूरत है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। नीज़ अल्लामा इकबाल ने ये भी फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कुरान करीम के एक और खुसूसियत की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। कुरान करीम की एक और खुसूसियत यह है कि खुदावंद आलम ने खुद इस कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये सिर्फ कुरान का इम्तियाज है, दीगर आसमानी किताबों के मुताल्लिक के वादा नहीं किया गया है। चुनांचे इन कौमों की जानिब से अपनी किताबों में खूब तहरीफें की गई, रद्द बदल की गई, उनमें चेंजिंगें हुई, ये सब कुछ हुआ। और एक खुसूसियत कुरान मजीद की ये है कि कुरान उसके किताब इलाही होने का सबूत बिलफ़िल मौजूद है। हकीकतों और हर आन ताज़ा शहादतों पर कायम हैं। माजी के कुछ वाक़यात और नकल व रिवायात का मोहताज नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कुरान अपने किताब इलाही होने का सबूत खुद ही है, क्योंकि वो अपनी दाखिली सिफात और अपने ज़ाहिरी नताइज गर्ज हर पहलू से एक मौजज़ा है। कुरान करीम की एक और खुसूसियत जो उसकी नुमाया खुसूसियत है वो ये है कि कुरान करीम के नामों की कसरत को देखिए। कुरान के नाम कसीर हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरान करीम के नामों की तादाद 90 से भी ज्यादा पहुंचाई है। अल्लामा सुयूती ने अबुल माली के हवाले से कुरान करीम के 55 नाम जिक्र किए हैं। ये नाम कुरान की किसी न किसी खुसूसियत को जाहिर करते हैं। अस्मा की कसरत मुसम्मा की अहमियत पर दलालत करती हैं। ये आप लोग जानते हैं, ये कुरान की
चंद इम्तियाजी खुसूसियात थी। ख़ास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुरान करीम की बाज़ ऐसी सिफात भी है जिनका ताल्लुक अंदाज़े बयान और उसलूब से, वो भी हम आपके सामने पेश किए देते हैं। मिन जुमला उन खुसूसियात की खुसूसियत पहली ये है कि कुरान के उसलूब में उलूम बलागत व फसाहत की और बयान और बदी की पूरी रियायत की गई है, ताकि वो इल्म मानी के हर शोबे पर हावी रहे। कुरान कलाम बलीग व फसी का शाहकार हैं। इसमें उसूल व बलागत की इस दर्जे रियायत की गई है कि उससे आगे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। कुरान करीम के उसलूब की दूसरी खुसूसियत यह भी है कि मानी और अफकार को सूरत और अमसाल की शक्ल में वो पेश करता है। गैर महसूस चीज़ों को महसूसात की शक्ल में पेश करता है। उसलूब कुरान का वस्फ इम्तियाज यही है। सैयद कुतुब शहीद ने कुरान करीम की इस खुसूसियत को खूब नुमाया किया है और उसे एक मुस्तकिल फ़न का दर्जा दिया है। इस सिलसिले में उनकी किताब अत-तस्वीरुल फ़न्नी और मशाहिदुल क़ियामा फिल कुरान निहायत वकी का विषय हैं। हमने इन किताबों को नदवतुल उलमा के ज़माने तालिब इल्मी में ज़ेर सबक पढ़ा है। अत-तस्वीरुल फ़न्नी का सबक हमने हज़रत मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ साहब नदवी अतल्लाहु बक़ाअहू उनसे किताब को पढ़ी। बड़े अच्छे और अच्छे अंदाज में हज़रत ने हमें किताब पढ़ाई थी। अल्लाह आपकी उम्र को दराज करे, आपके फैज़ को ताम पर फरमाए अल्लाह पाक। कुरान करीम की दो खुसूसियात मैं इस वक्त पेश करके बाकी कुछ दो चार खुसूसियात जो उसलूब और अंदाज से मुताल्लिक है मैं आगे की सबक में पेश करके अब अपना सबक का आगाज़ सिफ़त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने जा रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।